हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये 16th है। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ के फिर ही करिएगा। ठीक है जी। बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा, ज़्यादा से निकला नहीं होगा, और जिससे निकल गया उसकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, तो ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और इन्वर्स मुझे निकालना है। ए इक्वल आइए रिलेशन हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें ए मैट्रिक्स मेरे पास 1 3 -2 -3, मतलब वैल्यू पुट कर लेते हैं जो भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा था आपको, एक बारी ना मेन गेम आप फिर दोबारा ढंग से समझ लो। हमने लास्ट क्लास 3/3 का एक ही क्वेश्चन किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसे जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं 3/3 ऑर्डर में, पहले ये 1 बनेगा, ध्यान से समझना, पहले ये 1 बनेगा, फिर इस 1 की हेल्प से यहाँ 2 0 बनानी है। ठीक है, ये नॉर्मल है। फिर नंबर 2 यहाँ 1 बनेगा। यहाँ 1 बनाने के लिए आपको ध्यान देना थर्ड रो ही यूज़ करनी है। ये वाला 1 बनाने के लिए थर्ड रो ही प्लस माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट रो प्लस माइनस करोगे तो ये वाली 0 बिगड़ जाएगी। तो मेन की क्या होती है, क्वेश्चन करने से पहले ध्यान देना चाहिए, जब आपने ये पहला 1 और इसके नीचे वाली 2 0 बना ली और डायगोनल का आप दूसरा 1 बना रहे हैं, वो थर्ड रो से बनेगा, पहले याद रहना चाहिए। ठीक है जी, इसी रो से यहाँ पर ये 1 बनेगा। जब ये 1 बन जाए, इससे ऊपर नीचे 0 बनाओ, और जो आखिरी 1 बनाना है, मेन बात क्या है, वो आखिरी 1 इस नंबर, जो भी यहाँ नंबर हो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आखिरी 1 बनेगा। ये अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट कर ले हम इसे। तो चलिए, मेरे को सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 बनाना है, तो -3 में 3 ऐड होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 3 टाइम करके यहाँ ऐड कर देते हैं, यानी R2 को चेंज कर देता हूँ R2 + 3 टाइम ऑफ R1। ठीक है, पहले इतना करते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं ये पहला 1 है, इसके नीचे दोनों 0 बनाना चाह रहा हूँ। इसके थ्राइस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ला के ऐड किया 0। इसकी 3 से मल्टीप्लाई की 9, यहाँ ला के ऐड किया 9। इसकी 3 से मल्टीप्लाई की -6, ऐड करोगे साइन चेंज नहीं होगा, माइनस से 5 -6 होगा -11। अब ध्यान देना, मैं यहाँ भी 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप इस R1 का डबल करके माइनस कर दो, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। यानी मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस डबल ऑफ R1। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ना जैसे आप R3 बोल रहे हो, पहले R3 बोला करो। 2 माइनस डबल ऑफ 1 यानी 2 - 2 0। 5 माइनस डबल ऑफ 3 यानी 6। 5 - 6 -1, डबल में डायरेक्ट कर लूँ तो 0 माइनस डबल ऑफ -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, 0 + 4 4। ठीक है जी, सेम बात यहाँ भी करनी है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ थ्राइस करके ऐड कर रहे थे R2 में आप, ये वाला ऑपरेशन, तो इसका थ्राइस करके ऐड करोगे ये 3, बाकी ऊपर 0 है, थ्राइस करके ऐड भी करोगे सेम रहेगा। ठीक है जी। और R3 में क्या चेंजेस थे, R3 में R1 का डबल माइनस कर रहे थे, तो हम 0 - 2 डबल करके माइनस करते जाओ, 0 माइनस डबल ऑफ 0, 1 माइनस डबल ऑफ 0, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, करते रहिए आप, साथ साथ करते रहिए, बेस्ट क्वेश्चन है, समझ लेंगे या तो फिर। ठीक है, या तो जो कर पा रहे हैं साथ साथ कर लो। ठीक है, क्योंकि मज़ा ख़राब होता है फिर बीच में ट्यूनिंग छूटती है तो। ठीक है, और जिनको सिर्फ समझना है समझ के फिर दोबारा में कर लेना आप। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। हर एलिमेंट, हर बारी ये क्वेश्चन इतना बेटर है, एक एलिमेंट भी गलत हो गया कहीं भी, वहीं आपकी क्वेश्चन मिस्टेक पे चली जाएगी, तो बहुत ध्यान से चेक करके करना। अब देखो, मैंने क्या कहा था, डायगोनल का पहला 1 बन गया, मेन बात समझेंगे सारे बच्चे, उससे उसके नीचे 2 0 बना दिए। अब यहाँ डायगोनल का दूसरा 1 बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये डायगोनल का दूसरा 1 मान लो इस रो से बनता हो प्लस माइनस करके, तो इसमें कुछ भी प्लस मल्टीप्लाई करके आप प्लस माइनस करोगे, ये 0 बिगड़ जाएगा आपका। तो ये जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैच कर चुके थे, ये काम खराब हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन होगा नहीं। यानी ये डायगोनल का जो दूसरा 1 है, ये हमेशा R3 से ही बनता है, ये R3 से ही बनता है। इस वक्त देखो, यहाँ 1 बनाने के 2 तरीके हैं, या तो 8 टाइम करके, इसका 8 टाइम करके यहाँ ऐड कर दो, 9 - 8 1 हो जाएगा,
या आप इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, या -1 आ जाएगा और बाद में -1 से मल्टीप्लाई कर देना, +1 आ जाएगा। मैं इंटरचेंज करके ही बना लेता हूँ, यानी मैं यहाँ नेक्स्ट ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, R2 इज इंटरचेंज इनटू R3। तो पहला रो मेरा एज इट इज, थर्ड रो को सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सेकेंड की जगह थर्ड रो आ गई 0 -1 4। ऐसे राइट साइड भी सेकेंड की जगह थर्ड रो आ जाएगा -2 0 0 0 1, और थर्ड की जगह सेकेंड आ जाएगा जो कि है 0 9 -11 और 3 1 0। ठीक है जी। अब ध्यान देना, हमने कहा था डायगोनल का दूसरा 1 यहाँ बनाना है, 1 बन चुका है लेकिन माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए मैं यहाँ R2 को चेंज कर देता हूँ, R2 इज चेंज इनटू -1 टाइम ऑफ R2, मतलब हम इसकी कांस्टेंट -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली रो हमारी एज इट इज हो गई, सेकेंड रो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, सारे साइन चेंज हो गए, थर्ड रो एज इट इज। ठीक है जी। और अब इसके बाद ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए छोड़ मत देना भैया, ये वाला हो गया तो फिर कोई गलत नॉर्मली होता नहीं है। जब मैंने कहा था डायगोनल का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल का सेकंड 1 बन जाए, तो सेकंड 1 से पहले उसके ऊपर नीचे 0 बनानी है, यानी यहाँ 0 इसी 1 से बनानी है, ध्यान देना। यहाँ 0 बनाने के लिए इस पोजीशन पे R2 का थ्राइस करके माइनस करो, 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये पोजीशन पे 0 बनाने के लिए इस R2 का 9 टाइम करके माइनस करो, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये दो पोजीशन और 0 बनाने के लिए मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 -3 टाइम ऑफ R2, और R3 में चेंजेस कर रहा हूँ मैं, R3 चेंज इंटू R3 -9 टाइम्स ऑफ R2। दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, ध्यान देना। पहली रो एज इट इज, नहीं सॉरी, पहली रो में चेंजेस था, पहली रो में सॉरी चेंजेस था, इसका थ्राइस करके माइनस करना था, कर रहा हूँ। ठीक है, पहले R1 ही बोलना, इसका थ्राइस करके यहाँ लाके माइनस करना है, 0 हो जाएगा, तो 1 - थ्राइस ऑफ 0 1, 3 - 3 0। अब बहुत ध्यान देना, -2 माइनस करना है थ्राइस ऑफ -4, तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12। देखो हर छोटी कैलकुलेशन भी मैं लिख के करना चाह रहा हूँ ताकि कोई एरर ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। 1 जहाँ साइन ज़्यादा आ जाते हैं, माइनस माइनस हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है जी, थ्राइस करके माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 6 ये आ जाएगा -5, 0 - थ्राइस ऑफ 0 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1 का थ्राइस 3 ही रहेगा। सेकेंड रो हमारी एज इट इज थी। थर्ड रो में हम 9 टाइम R2 का 9 टाइम करके माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगी, तो वही कर रहा हूँ, 0 - 9 टाइम ऑफ 0 0, 9 - 9 टाइम ऑफ 1 0। फिर ध्यान देना, अब यहाँ डबल माइनस आगे थोड़ा लिख के करूँगा, -11 -9 टाइम ऑफ -4 -36, माइनस माइनस प्लस 36, ये आ गया 25। ठीक है जी, 9 टाइम करके माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना, तो 3 - 18 ये आ गया -15। फिर 1 - 9 टाइम ऑफ 0 1, और 0 - 9 टाइम ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 9, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना इस क्वेश्चन में, इस टाइप पर हो भी गया हो जिन बच्चों से, उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बारी और, चाहे आप वीडियो देख रहे हो इसे हाथ से निकाल डालो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, 4 बारी ठीक करके भी गलत हो सकते हैं अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो और डबल चेकिंग करके ना चले आप, तो ये गलत हो जाता है। तो ध्यान से करिएगा, और 6 मार्क का क्वेश्चन भी श्योर है ये। ठीक है जी, तो कंसेप्ट चाहे आगे आए, कैलकुलेशन के लिए इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा, करना होगा। हाँ जी, आगे बढ़ा देते हैं। जहाँ जहाँ जो बच्चे साथ कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं जहाँ जहाँ बच्चे, वो बच्चे पॉज करके कर लें, पॉज करके कर लें। अब देखो, दूसरी बात मैंने क्या कहा था, डायगोनल का दूसरा 1 बना के ऊपर नीचे 0 बनाओ, मैं कर चुका हूँ। फिर मैंने कहा था डायगोनल का तीसरा 1 बनाना हो तब, तो ये तीसरा 1 एक ही तरीके से बनेगा, इसको आप इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 25 के रेसिप्रोकल 1/25 से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई कहता है नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ, इसका 6 टाइम कर लेता हूँ, 24 यहाँ ला के माइनस कर देता हूँ, यहाँ ला के ऐड कर देता हूँ, 25 - 24 1 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये 0 बिगड़ जाएगी जब 6 टाइम करके यहाँ ला के ऐड करोगे, तो आखिरी 1 बनाने के लिए तो उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना ही होता है।
तो यहाँ मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ 1/25 टाइम ऑफ R3। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 0 10 पहला रो एज इट इज। अभी कैलकुलेशन यहाँ कुछ जरूर बेटर होने वाली है, ध्यान से देखते रहना। सेकेंड रो मेरा एज इट इज 0 1 -4 2 0 -1। इसकी पूरे की 1/25 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 1। इसकी 1/25 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ कर रहा हूँ मैं। जैसे -15 की 1/25 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, जो कैंसिल हो रहा है कर लेना चाहिए, ये -3/5 आ जाएगा। इसकी 1/25 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी 1/25 से 9/25 आ जाता है। जहाँ ये फ्रैक्शनल नंबर आते हैं ना, उतना ही आगे ये जितना भी क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा बचा है कम बचा है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है भैया, तो खैर हम तो डायगोनल के आखिरी वन पर ही मजबूरी में हमने इसके उल्टे से मल्टीप्लाई किया, वो हमें करना ही पड़ता है अगर यहाँ बनना होता तो। ठीक है, और अब मेरे 2 स्टेप बचे हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन बहुत बेटर है। ठीक है, इसे रोक के ध्यान से समझ लेना यहाँ पर सभी बच्चे। ठीक है, जब डायगोनल का आखिरी वन बन गया तो इससे इसके ऊपर 0 बनानी है। यहाँ 0 बनाने के लिए 10 में 10 माइनस होना चाहिए, यानी R1 में R3 का 10 टाइम लाके माइनस करोगे, यानी मैं R1 को चेंज करूंगा R1 माइनस 10 टाइम ऑफ R3। और इस तरफ माइनस करने में सारे कंप्लीट नंबर हैं, छोटे नंबर है, सब हो जाएगा, लेकिन इधर डिवाइड वाले नंबर हैं तो 10 टाइम करा माइनस करा, वहीं बच्चे कहीं गलती कर लेते हैं। डिवाइड के नंबर को देखो, R3 का 10 टाइम करके R1 में माइनस करना है, इसका 10 टाइम करोगे माइनस करोगे, वहीं गलती होती है और सारा बच्चा माइंड में करने की कोशिश करता है, जो आपको नहीं करना है। इसके लिए आप रफ नोट जरूर खोलिएगा। ठीक है, पहले मैं खाली R1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, सिर्फ R1 को पहले देख लो आप। तो 1 माइनस 10 टाइम ऑफ R3 करना है, 1 माइनस 10 टाइम ऑफ 0 1, 0 माइनस 10 टाइम ऑफ 0 0, 10 माइनस 10 टाइम ऑफ 1 0। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ सारे रफ नोट खोलेंगे, ध्यान से सुनते रहना। -5 माइनस करना है 10 टाइम्स ऑफ -3/5। ठीक है जी, 5 2 ज़ा 6 ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 1 आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, ध्यान से देखते रहिए। फिर नेक्स्ट 0, बिल्कुल हर स्टेप में इसका लिख के ही कर रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर चल रहे हैं। 0 माइनस 10 टाइम ऑफ 1/25। ठीक है जी, ये कैंसिल होके आपका -2/5 आ गया, -2/5। नेक्स्ट, बस इतना सा है कि आप राइट करके कर लोगे ना, रफ नोट खोल के कर लोगे तो गलती नहीं करोगे, थोड़ा ध्यान से कर लोगे गलती नहीं करोगे। 3 माइनस 10 टाइम ऑफ 9/25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 कैंसिल है, एलसीएम लोगे 15 माइनस 18 -3/5 आ जाएगा, ये आ गया -3/5। अब सेकेंड रो पर आ जाओ। सेकेंड रो में ध्यान देना, डायगोनल का आखिरी वन तैयार था, यहाँ भी 0 बनाना है। तो R2 में R3 का 4 टाइम ऐड करोगे, 4 टाइम 4 यहाँ ला के ऐड करोगे 0, तो R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 प्लस 4 टाइम ऑफ R3। ठीक है जी, अब ध्यान देना, 0 प्लस 4 टाइम ऑफ 0 0, 1 प्लस 4 टाइम ऑफ 0 1, -4 प्लस 4 टाइम ऑफ 1 0। इसको फिर वो रफ नोट खोलने की इंपॉर्टेंस है, इसको रूल्ड आउट नहीं कीजिएगा। 2 प्लस कर रहे हो आप, ध्यान देना, +4 टाइम ऑफ -3/5, ये आपके पास हो जाता है एलसीएम लेने पे 10 माइनस 12 यानी -2/5। ठीक है जी, फिर 0 प्लस 4 टाइम ऑफ 1/25, तो ये आ जाता है 4/25। फिर ये नेक्स्ट मेरा -1 प्लस 4 टाइम ऑफ 9/25, इसमें आप एलसीएम लेते हैं, यहाँ आता है -25 प्लस 36 यानी 11/25। ठीक है जी, और फिर तीसरी रो मेरे पास एज इट इज 0 0 1 -3/5 1/25 9/25 और इंटू ए। देख लीजिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया है। तो आइडेंटिटी इज इक्वल ए इनवर्स इंटू ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ आप क्लेम कर सकते हो आपका ए इनवर्स आ गया। लास्ट स्टेप जिन बच्चों का रहता है वो कर लेंगे फटाफट से। हाँ जी, आंसर मैं चेक ज़रूर करूँगा इस वाले का, तो मैं इसे एनसीईआरटी से चेक कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल करेक्ट आ गया है। वैसे मुझे याद भी था लेकिन फिर भी।
आप अगर टाइम देखेंगे, 14 मिनट लगा दिए मैंने इस क्वेश्चन को करने में, सिखाने में, तो इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन है भैया, 7-8 मिनट आपको लगाने हैं, इसको ध्यान से करना है, नहीं तो इसमें गलती हो जाती है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ बस लास्ट स्टेप। ये पक्का इम्प्लाई कर गया मेरा लास्ट स्टेप कि ए इनवर्स जो है, आंसर अलग से लिख के जरूर दिखाना। 1 - 2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। ये मेरा ए का इन्वर्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा 17 अब आप खुद करें। 3/3 ऑर्डर के एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन थे, 15, 16, 17, 2 मैंने करा दिए हैं, एक आप करें। फिर आप में से किसी से ना हो, आंसर ना मैच हो, तो मेरे को आप ज़रूर मैसेज में बताइए। ठीक है, मैं अगली क्लास में उसे भी करा दूंगा आपको। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। हाँ जी, 18 क्वेश्चन एमसीक्यू है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देख लेना। मतलब हमारी पुरानी नॉलेज है, मैंने इस एक्सरसाइज से पहले जो प्रॉपर्टी समझाई थी उसी के बारे में पूछ रहा है। वो बोलता है ए और बी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका इन्वर्स पॉसिबल है। ए और बी, ध्यान देना, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। बोलता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्स पॉसिबल है। तो उसने मेरे को 4 ऑप्शन दी हुई हैं। पहला ए बी इक्वल बी ए, फिर बी ऑप्शन है ए बी इक्वल बी ए इक्वल 0 मैट्रिक्स। सी ऑप्शन है ए बी 0 मैट्रिक्स होना चाहिए और बी आइडेंटिटी होना चाहिए। और डी ऑप्शन है ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। तो वैसे तो कई बार ज़्यादा सोचने का ऐसा जरूरत नहीं है। आपको पता ही है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, अगर ए बी का इन्वर्टेबल है तो ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है और वो हर हालत आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन इसमें डी है। इन्वर्स की डेफिनेशन यही थी ना कि ए का इन्वर्स बी या बी का इन्वर्स ए। ठीक है भैया। अच्छा ये इन्वर्टेबल ही नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि ए का इन्वर्स बी है। ये ध्यान देना, ये दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, या तो ए का इन्वर्स बी है या बी का इन्वर्स ए है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ईच अदर इन्वर्टेबल है। खैर यहाँ मैं क्या कह रहा था, हमने पढ़ा था अगर मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्टेबल है तो उनको प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये इन्वर्स की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझाई थी। ठीक है जी, तो यानी ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा जो हमने यहाँ 6 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, आपको अपने सीबीएसई का बोर्ड के पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए अच्छे से। वो पैटर्न क्या है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का या तो 6 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है जी, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का 6 मार्क का क्वेश्चन, या फिर कभी कभी इसमें कुछ अदर पॉसिबिलिटी भी हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रो का तो फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा। एक और पार्ट बना के उसी में वो अदर क्वेश्चन भी दे देता है, जो कि अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के, जो मिसलेनियस में है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी का मिसलेनियस करा रहा हूँ। अच्छा पहले आप इसमें जो ठीक ठाक क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है, वो मार्क कर लेना, जो कुछ अच्छे हैं। ठीक है जी, एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक जो है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 3 है, 5th है। 6 मार्क के नहीं कह रहा मैं, बस मैं ये कह रहा हूँ इनकी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंस है, ये थोड़े बेटर है। क्वेश्चन 12th है, 11th है। ठीक है जी, ये थोड़े बेटर क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। जो चाहे मिसलेनियस कर रहे हैं, मैट्रिक्स के सभी कंसेप्ट एनसीईआरटी अपने एंड पे ख़त्म कर चुका है, लेकिन फिर भी मिसलेनियस में ये एक नया टाइप और ऐड ऑन कर रहा है अभी आपके लिए। ध्यान से सुन लेना पहले से, अब करना मत, अब ध्यान से सुन लेना। उसने ए मैट्रिक्स दिया है और वो कह रहा है कि ए आई प्लस बी टाइम ऑफ ए मैट्रिक्स का होल पावर एन इक्वल प्रूफ करना है आपको ए एन आई प्लस एन ए पावर एन -1 बी इंटू ए।
ठीक है भैया, इसे इक्वल प्रूफ करना है, जबकि n का मतलब यहाँ n स्टैंड करता है सभी नेचुरल नंबर को, और आपको प्रूफ करना है। और एक और बात, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपको लेना है वो 2x2 ऑर्डर का लेना है, उसका ऑर्डर ध्यान दीजिएगा 2x2 का। तो सर ये इक्वल कैसे प्रूफ करें? तो आपको देखो, जैसे ही आप इतना पढ़ते हो ना कि एक इक्वेशन, देखो ये प्रूविंग दिया हुआ है, ठीक है, एक रिजल्ट आपको इक्वल प्रूफ करना है और सभी नेचुरल के लिए प्रूफ करना है। तो याद करो 11th में कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 11th में कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है जिसमें सभी नेचुरल के लिए आप किसी भी स्टेटमेंट को इक्वल प्रूफ करते थे? ठीक है, तो सब बच्चे बोल रहे हैं सर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल से हमने सभी नेचुरल नंबर के लिए किसी स्टेटमेंट को इक्वल करना सीखा हुआ है। ठीक है भैया, इन शॉर्ट हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को PMI बोलते थे, तो मैं PMI बोलूँ अब इसको। PMI से हमें ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए इक्वल प्रूफ करनी होगी। एक बारी उस रूल को ध्यान से सुन लेना कि 11th में हम किस कंसेप्ट से PMI से कोई स्टेटमेंट इक्वल करते थे। बाकी तो आपको 11th भी आता है, 12th में भी, या जो भी कैलकुलेशन आती हैं, एक बारी चीज़ें इकट्ठी कर लो ताकि आप क्वेश्चन आराम से सोच पाओ। देखो रूल ये होता था, जिस स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना है उसे हम PN बोल देते थे, P ऑफ N डिपेंडेंट ऑन N है ना, ये स्टेटमेंट डिपेंडेंट ऑन N। ठीक है, अब ये P ऑफ N जो है, मैं इसमें पहले 1 पुट करता था और चेक करता था क्या ये स्टेटमेंट फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पर इक्वल है। जब ये 1 पे ट्रू आ जाती थी, स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता था। फिर हमें सभी नेचुरल नंबर पे इसे इक्वल दिखाना है, जबकि अभी हम सिर्फ पहला नेचुरल नंबर 1 पुट करके दिखा पाए, मानो ट्रू है। तो हम उसके बाद सभी नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट ग्रुप को k मानते थे। इस स्टेटमेंट में n की जगह k पुट करते थे और अज्यूम कर लेते थे कि सभी n का मतलब यहाँ k और k का मतलब सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर पर अज्यूम कर लेते थे स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान से सुनना पुराना कंसेप्ट, सभी नेचुरल नंबर पे हम खुद अज्यूम कर लेते थे, ध्यान देना, हम अज्यूम करते थे कि ये ट्रू है, जबकि सभी नेचुरल नंबर पे हमें इसे ट्रू दिखाना होता था। जो प्रूफ करना है वही हम मान लेते थे। फिर हम सभी नेचुरल नंबर जिसका ग्रुप k है, उस सभी नेचुरल नंबर से अगला नंबर, ठीक नेक्स्ट नेचुरल नंबर k+1 पर ये स्टेटमेंट फॉर्म करते थे। फिर वो स्टेटमेंट जो भी बनी, उस स्टेटमेंट को हम इक्वल लाने की कोशिश करते थे। वो अपने आप में ट्रू नहीं आता था, इक्वल नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हम इस अजम्पशन को यूज़ करते थे, ये P ऑफ k+1 हमारा इक्वल आ जाता था। एक नया स्टेटमेंट हमने, देखो सभी नेचुरल नंबर k पे हमने स्टेटमेंट बनाया, फिर हमने k+1 पे एक नया स्टेटमेंट बनाया। वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करने की कोशिश की, वो अपने आप ट्रू नहीं आया, लेकिन जैसे ही अजम्पशन यूज़ की वो ट्रू आ गया। रिजल्ट सही आया, लेकिन एक अजम्पशन के यूज़ से आया, यानी अजम्पशन भी सही है। और अजम्पशन का मतलब ये n का मतलब k का मतलब सभी नेचुरल, ये सभी नेचुरल पर ट्रू है, ऐसा मैंने माना था। अजम्पशन सही है, यानी कि ये सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूफ हो जाता था। याद आया होगा, मैं फिर थोड़ा शॉर्ट करके बोल दूँ। 3 स्टेप में मेन हम यहाँ क्वेश्चन करते थे, 1 पे ट्रू प्रूफ करते थे, k पे ट्रू मानते थे, k का मतलब ऑल नेचुरल, k+1 पे स्टेटमेंट बना के अजम्पशन से उस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते थे। अजम्पशन से स्टेटमेंट pk+1 ट्रू आता था, यानी अजम्पशन भी ट्रू है। अजम्पशन मतलब ये स्टेटमेंट k पर, k का मतलब नेचुरल पर, सभी नेचुरल पर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू प्रूफ हो जाता था। याद आया होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लेना क्योंकि थोड़ा टाइम गैप है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी देखनी चाहिए, तो साथ मत करना, मैं आपको नोट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दूंगा, अभी आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने PN बोल दिया है, तो मैं इसे पहले 1 पे चेक कर लेता हूँ कि यह ट्रू है या नहीं है। तो n की जगह मैंने 1 डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेना ज़रा, कि आप A मैट्रिक्स की वैल्यू जैसे जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, अगर 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 होना चाहिए। ये जो अभी एल्जेब्रिक इक्वेशन दिख रही है, एक्चुअली एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। इसमें I और A का मतलब मैट्रिक्स है, तो आप इसे मैट्रिक्स इक्वेशन बना लो, इसमें I और A की वैल्यू फिट कर लो तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, जिस भी बुक में आप इसका सोल्यूशन देखोगे वो एज इट इज़, इसे एल्जेब्रा रहते रहते ट्राई कर रहे हैं प्रूफ करने को, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। आप इसे मैट्रिक्स इक्वेशन बना लें पहले। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहले ये 2 प्रूफ ही अभी हमारा 2 प्रूफ ही, अभी हमने वर्किंग स्टार्ट नहीं की। ठीक है, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। B टाइम ऑफ A का मतलब है मेरे पास 0 1 0 0। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, होल पावर है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, या राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की A की पावर n से मल्टीप्लाई करनी है, इसको A की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, A की पावर n सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, A की पावर n 0 0, A की पावर n ऐसे आ जाएगा। और यहाँ A मैट्रिक्स देखो, ये वाला मैट्रिक्स है, इसकी ये सारे कांस्टेंट है, ध्यान देना, n पावर n-1b। यहाँ मैट्रिक्स सिर्फ I और A, कैपिटल I और कैपिटल A है, तो n पावर n-1b की इस A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0,
यहाँ 1 की जगह आ जाएगा na पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने प्रूविंग स्टार्ट नहीं की, मैं जो मेरे पास अलजबरा से बनी इक्वेशन थी, एक्चुअली वो मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स है उसमें ए और आई, तो वो मैं मैट्रिक्स डाल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, इसे भी डायरेक्ट कर लूँ, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे बी आ जाएगा, और ऐड करोगे तो ये ए बी 0 ए ऐसे आ जाएगा। होल पावर को मत भूल जाना, कई बच्चे अभी जब मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस करेंगे होल पावर एन नहीं लिखेंगे और फिर बाद में कहेंगे सर हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। होल पावर एन लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिएगा, ये राइट हैंड साइड ऐड करते हो ए पावर एन ए पावर एन माइनस 1 बी 0 ए पावर एन। ठीक है भैया, ये इस तरह से आ गया। अब मैं इस स्टेटमेंट को फर्स्ट नेचुरल नंबर, अब मैं PMI का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, पहले 1 पे प्रूफ करूँगा, फिर K पे अज्यूम करूँगा, फिर K+1 पे ट्रूथ चेक करूँगा। ठीक है जी, तो देखिए पहले 1 पे चेक कर लेते हैं इसे। ये स्टेटमेंट जो हमारा PN था, ठीक है भैया, इसे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप n की जगह 1 पुट करो, n की जगह लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करोगे आएगा ए बी 0 ए की होल पावर 1। ठीक है भैया, और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 प्लग इन करो, आप n की जगह 1 प्लग इन करोगे तो a की पावर 1, यहाँ 1 पुट करोगे 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, इंटू b 0, a की पावर n की जगह 1 प्लग इन कर दो, ये आपके पास आ गया a b 0 a। जो आपका लेफ्ट है वही राइट है, यानी यहाँ आप कंक्लूड कर देना लेफ्ट इक्वल राइट ट्रू है, P1 ट्रू है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले यहाँ तक करिए फिर आगे करेंगे। थोड़ा सा अब आप लोग स्पीड के लिए भी काम करा करो भैया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जिनको अच्छा समझ में आ रहा है वो स्पीड से करो, जिनको कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है उन्हें भी स्लो स्पीड से ही करना है, जब तक आपकी प्रैक्टिस से टॉपिक सही ना तैयार हो जाए। देखिए सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ाने वाले की बिल्कुल नहीं है और कभी नहीं है, ठीक है, पढ़ाने वाला आपको हेल्प दे रहा है, तैरना आपको लेकिन खुद ही है। ठीक है, नदी में कोई डूब रहा हो कोई आपको हेल्प कर सकता है, स्विमिंग सीखनी हो कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्विमिंग आपको ही करनी पड़ती है, वो समझ लेना आप। ठीक है जी, मेरे पढ़ाने से उतना कुछ खास होना नहीं जितना आपके करने से होना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस आपके लिए आपकी ही है, तो प्रैक्टिस इसे ठीक से करिएगा, खुद करिए, अपने हिसाब से करिए, अच्छा आ जाता है स्पीड पर काम करो, जहाँ तक दिक्कत रहती है वहाँ तक उसे करो, और एक बारी में मत छोड़ो, एक से ज़्यादा बारी करो फिर जिनको दिक्कत रह जाती है। ठीक है, हाँ आजकल जूम एक ऐप भी बहुत चल रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा था, जूम पर तो बिल्कुल इंडिविजुअल क्वेरी हो जाती है चलते चलते क्लास, है ना, आप सब मतलब कि पूछ सकते हो। तो देख रहा हूँ 1-2 दिन में जूम पर क्लास लेके ट्राई करेंगे कि आप सब जूम पर आ जाना, तो उसी पे पढ़ा के देखेंगे कि भाई सब लोग आप अपने अपने क्वेश्चन जिसको भी दिक्कत रहती है अगर, तो वो उसी वक्त वहाँ पूछ लिया करेगा। अच्छा चलो बताओ एक बारी मैसेज बॉक्स में लिख के कि जूम पे क्लास लेना कैसा रहेगा, जूम ऐप पे, जिनको मालूम है भाई जूम ऐप के बारे में, तो क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल क्वेरी बड़े आराम से हो जाते हैं, क्योंकि आप सबके पास ही वो ईयरफोन होता है, उसमें आप आराम से अपना क्वेश्चन बोल सकते हो और सभी सुन भी सकते हो, तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अगर आप सब लोगों के लिए कंफर्टेबल है तो 1-2 क्लास उस पर लेके देखी जा सकती हैं, चेक की जा सकती हैं। हाँ जी, बता दीजिए मैसेज बॉक्स में, आप लोग ट्राई करें। लेकिन फिर ये है, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड से करते हैं ना, उन्हें भी उसी टाइम पे आना पड़ेगा, उसी टाइम पे लाइव क्लास पे आना पड़ेगा, क्योंकि जूम का पोर्टल यूट्यूब जैसा थोड़ी है कि जो हमने पढ़ा दिया वो वहाँ रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो तो जिस आर क्लास होगी बस उसी आर होगी, है ना। लेकिन उसमें हाँ इंडिविजुअल क्वेरी बहुत अच्छे से हो जाती है। देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास तक, अभी तो हम यूट्यूब पे ही चल रहे हैं। ठीक, हाँ जी, तो मेरा पहला नेचुरल नंबर 1 पे ट्रू हो गया ना, उसके बाद आप लिख देना नाउ P1 इज ट्रू।
अब इस स्टेटमेंट को हम के पर, ध्यान देना, पहला नेचुरल नंबर 1 पर इक्वल प्रूफ हुआ है। मैं कंसेप्ट भी आपको पीएमआई का दोबारा बोल रहा हूँ जो आप 11th में सीखते थे। फर्स्ट नेचुरल नंबर ये 1 पर तो इक्वल प्रूफ हो गया, लेकिन आपको तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इसे इक्वल दिखाना है, और इनफाइनाइट नंबर आप इसमें प्लग इन कर नहीं सकते। तो हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को पकड़ कर के बोलते हैं और एन की जगह पुट करके अज्यूम ही कर लेते हैं, जो प्रूफ करना है वही अज्यूम कर लेते हैं कि सभी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के पे ट्रू है। ठीक है, तो उसमें हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं, जो बच्चे भूल रहे हो वो साथ साथ करते हुए पूरा सुनते रहना, बड़े अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा। बहुत आसान कंसेप्ट होता था। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के बिलोंग्स टू नेचुरल। अभी ये 1 पर इक्वल हुआ था, अब मैं इस स्टेटमेंट में एन की जगह इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को के बोल के का मतलब हम बता रहे हैं नेचुरल है, पुट कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं ये सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है। तो एन की जगह जैसे ही आप के डालोगे, ये स्टेटमेंट आपका देखो ये था पी एन स्टेटमेंट ओरिजिनल, ए बी 0 ए, एन की जगह के, ऐसे राइट साइड एक पावर के ए पावर सॉरी के एन की जगह के डालना है, के टाइम ऑफ ए पावर के -1 इंटू बी 0 ए की पावर के, ये आपका पी के आ जाता था। इसमें एक मेन बात होती थी जिसे मैं अभी याद दिलाऊंगा, उसे सब सुन लेना ध्यान से कि कोई एरर मत कर देना। जब आपने सभी नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट इक्वल मान ही ली, तो ये तो एक्चुअली आपको प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ तो कर नहीं पाए, उल्टा हमने मान लिया है सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, अब हम इस स्टेटमेंट को ध्यान देना, के की जगह k+1 पे फॉर्म करते थे, यही सेम स्टेटमेंट। इसमें k की जगह k+1 प्लग इन कर देते थे कि सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर अगर k हैं तो उनसे नेक्स्ट नंबर तो हमेशा मौजूद होगा ना, इनफाइनाइट नंबर खत्म तो होते नहीं ना। तो अगर ये सारे नंबर k हैं तो उससे नेक्स्ट नंबर हमारा k+1 है, और हम n की जगह यहाँ k+1 डाल के एक स्टेटमेंट बना देते थे। चेक कर लेना, n की जगह k+1 डालकर, यहाँ देखो यहाँ k+1 यूज़ करोगे आप तो ऐसे आ जाएगा, ये k की जगह k+1 या n की जगह k+1 जैसे भी बोल लो, k+1 एक ही बार k+1 -1, k+1 -1 में -1 कट हो जाएगा, +1 -1 ये ऐसे सेट हो जाएगा 0, और नीचे k या n की जगह k+1। ठीक है जी, आप मेन बात समझो, अब सारे 1 मिनट होल्ड करो कि आप मेन कंसेप्ट कहीं ना भूल जाओ, रटा हुआ ना कर दो इसे, कि हमने क्या k की जगह k+1 प्लग इन किया। ठीक है जी, k पर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर हमने इसे ट्रू माना हुआ है। इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर k है तो ठीक उससे नेक्स्ट नंबर k+1 होगा। k+1 पे हमने स्टेटमेंट बना लिया, अब हम इसे इक्वल चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं, और ये अपने आप इक्वल आ जाए, मान लो मैं लेफ्ट सिंप्लीफाई करूँ और राइट आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला नहीं है भैया। भाई कोई भी स्टेटमेंट इक्वल आ गई, k+1 पे ट्रू हो गया, उससे क्या सेट होता है, उससे आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप राइट आएगा नहीं, ये इवन सिंप्लीफाई नहीं होगा आपसे, ये अटक जाएगा बीच में। तो वहाँ आपको ये अजम्पशन यूज़ करनी पड़ती है। जैसे ही आप ये अजम्पशन को यूज़ करते हो, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर राइट आ जाता है, मतलब ये रिजल्ट ट्रू आ जाता है, लेकिन अपने आप ट्रू आया या अजम्पशन की हेल्प से आया? अजम्पशन की हेल्प से ट्रू रिजल्ट आया। ट्रू रिजल्ट आया, एक सही रिजल्ट आया, तो जिस चीज़ के यूज़ से आया वो भी सही है, यानी मेरी अजम्पशन भी सही है, यानी ये स्टेटमेंट के पर के बोले तो सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूफ हो जाती है। मेन बात ये है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपने आप इक्वल प्रूफ हो जाए तो ये क्वेश्चन हुआ नहीं हमारा पीएमआई से। ठीक है, खैर, तो यहाँ हम pk+1 जब स्टेप बनाते थे तो उसके ऊपर थोड़ा स्टेट भी करते थे। नाउ वी विल प्रूव दैट स्टेटमेंट को एसटी करके लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1। ठीक है, तो मैंने k+1 पे स्टेटमेंट बना ली है। अब मैं pk+1 को, हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने pk+1 की यहाँ पर ले ली है, और मैं इसे सिंप्लीफाई करके राइट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स की कोई पावर है तो मैट्रिक्स को k+1 टाइम, मैट्रिक्स को पावर k+1 होने का मतलब है k+1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट की पावर मत बना देना, आप एक ही पावर k+1 मत लिख देना। आपको जरूर याद होगा 2 3 4 5 का स्क्वायर करना है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है। ठीक है भैया, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता, मैट्रिक्स को 2 बारी मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर आता है, इस बात को मत भूल जाना आप। ठीक है भैया, तो यहाँ तो k की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो k+1 टाइम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा लीजिए, a की पावर m+n को हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं, सबको पता है।
नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड होती है, रिवर्स भी जा सकते हैं। और ये वैसे अलजबरा की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मैट्रिक्स में भी ट्रू है। ये ध्यान देना थी, ये पहले अलजबरा की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैट्रिक्स में भी ट्रू रिजल्ट है, ट्रू प्रॉपर्टी है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता हूँ, ए बी जीरो ए की होल पावर के इंटू ए बी जीरो ए की होल पावर 1। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, तो पावर ऐड होती है ना, रिवर्स लगा दी हमने ये प्रॉपर्टी। और अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। एक प्रॉब्लम है मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इनकी पावर सिंप्लीफाई होनी चाहिए। ये सेकंड मैट्रिक्स तो होल पावर 1 यानी एक ही बारी लिखना है, वो तो है। इसको के टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो हम कर नहीं सकते। लेकिन अजम्पशन से ध्यान देना, ए बी जीरो ए की होल पावर के की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ अजम्पशन यूज़ करके वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई होकर राइट साइड आएगा, यानी ये रिजल्ट ट्रू आएगा, पीके प्लस 1 ट्रू आएगा। लेकिन अजम्पशन यूज हुई तो ट्रू आया, यानी अजम्पशन भी ट्रू प्रूफ होने जा रही है। आगे की कैलकुलेशन देखने लायक रहेगी। ठीक है, वही मेन स्टेप है, आप पहले इसे कर लीजिए फटाफट यहाँ तक। हुआ? हो गया होगा? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास स्टेप आ गया था, इससे मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ध्यान देना, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। खैर, तो ए बी जीरो ए की होल पावर के की वैल्यू मेरे पास मेरी अजम्पशन से थी ए की पावर के ए की पावर के माइनस 1 बी के टाइम ऑफ ए की होल पावर के माइनस 1 इंटू बी 0 ए की पावर के इंटू नेक्स्ट लेटर मैट्रिक्स मेरे पास ए बी जीरो ए था। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा और पी के प्लस 1 की राइट साइड लाने की कोशिश करेंगे। एक बारी मैं यहाँ पी के प्लस 1 की राइट साइड को रब कर चुका हूँ। ठीक है, वो लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या प्रूफ करना था। पी के प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। तो पी के प्लस 1 का जो राइट साइड था, पी के प्लस 1 का ध्यान देना, वो हमारा था ए की पावर के प्लस 1 इंटू ए की पावर के इंटू बी और 0 और ए की पावर के प्लस 1, शायद यही था। ठीक है जी, खैर ध्यान से देखते रहना। हाँ जी, यही था। खैर, अब मैं क्या ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बस। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है और रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। ध्यान दो, ए की पावर के की ए से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड होगी, यानी ए की पावर के प्लस 1। फिर प्लस, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐड होके मल्टीप्लाई होके 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ए की पावर के की बी से मल्टीप्लाई, ए की पावर के बी के इंटू बी प्लस, फिर इस एलिमेंट के इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, प्लस के टाइम ऑफ ए की पावर के माइनस 1 की ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हो। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड, 1 माइनस 1 कट जाएगा, यानी ए की पावर के इंटू में बी भी है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो, अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू ए 0 और ए की पावर के इंटू 0 0 0 प्लस 0 0। अब ध्यान दो, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करो 0 इंटू बी 0, उसे छोड़ो आप, ए की पावर के की ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड। मैं इस तरह से मेरा स्टेप बैठता है और मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, तो अब ध्यान देना, ही आएगा ए की पावर के प्लस 1। इधर ध्यान से देखो, ए की पावर के भी कॉमन आ रहा है और ए की पावर के भी आप कॉमन लेते हो तो अंदर बैलेंस हो गया 1 प्लस के या के प्लस 1, जो भी कहो आप। ये 0, ये आपके पास आ जाता है ए की पावर के प्लस 1। ये हमारी, ध्यान देना, राइट हैंड साइड आ गई है। चेक कर लो, पी के प्लस 1 की राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है जी, यहाँ आपको कंक्लूड करने की भी इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ अपने माइंड में सोच लेने से हो गया चलता नहीं है। हम डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स तैयार कर रहे हैं, हमें रीज़न ढंग से लिखने होते हैं। तो आपको यहाँ आगे बोलना होता है, नाउ पी के प्लस 1 इज ट्रू by using assumption or pk implies that assumption is true and statement is true for all natural number।
भी बताना पड़ेगा ना, पी के प्लस वन हमारी अजम्पशन से ट्रू आई है, इसलिए अजम्पशन भी ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है जी, कर लीजिए फटाफट से। तो लास्ट में आप लिखोगे ही पी के प्लस वन इज ट्रू बाय यूजिंग assumption or pk, assumption or p of k implies that assumption is true and statement is true for all natural numbers। statement को st करके ही लिख रहा हूँ, statement is true for all natural नंबर बाय यूजिंग PMI। PMI को भी फुल फॉर्म करके लिखेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। ठीक है जी, अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास तो नेक्स्ट क्लास तो खैर यूट्यूब पे ही होने जा रही है, उससे नेक्स्ट क्लास में बस आप लोगों से फिर बातें करके देखेंगे कि जो बच्चे, अगर ज़्यादा बच्चे एग्री करते हैं जूम पर तो बड़ा अच्छा हो जाता है, देखेंगे फिर जूम पर क्लास ले पाए तो। ठीक है जी, तो थैंक यू, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।